जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मन में शांति रखो और कर्म में उत्साह। जिसके पास श्रद्धा है वह सब कुछ कर सकता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो अनित्य और अशांति में रहता है वह बुद्धिमान नहीं हो सकता। जीवन का अर्थ है सेवा करना। जो अपने कर्तव्यों को निभाता है वह वास्तविक धर्म का पालन करता है। जिसे भक्ति में निरंतर रति है वह मुझे सबसे प्यारा है। आपकी श्रद्धा आपकी विश्वासशीलता को प्रशस्त करती है। जो अन्यों के लिए कुछ नहीं करता वह कभी भी कुछ नहीं बन सकता। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम्हें सब कुछ सहना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। श्रीमद् भागवत पुराण। जो भी अनुष्ठान और साधना में लगा हुआ है वह सफल होता है। हमारी सोच हमारे आचरण को निर्मित करती है और निर्मित आचरण हमारे भविष्य को बनाता है। अपने मन को संयमित रखो, वह तुझे शांति प्रदान करेगा। अगर तुम किसी के साथ न्याय करना चाहते हो तो खुद न्यायाधीश बनो। जीवन का सत्य है कि वह हमें हमारी सीमाएं दिखाता है, लेकिन उसका राज है कि हम कितना कर सकते हैं। जब तक तुम अपने कर्मों में आसक्त रहोगे तुम उनसे मुक्त नहीं हो सकते। जो अपने मन को निग्रहित करता है वह असली साधु है। जो भक्ति भाव से मेरे पास आता है मैं उसे उसके अनुसार स्वीकार करता हूँ। अपने कर्म में ईमानदारी से लगा रहो और फल की चिंता मत करो। जब तुम मुझे पूरी श्रद्धा और भक्ति से याद करते हो मैं तुम्हें सभी संकटों से मुक्ति दिलाता हूँ। जीवन का उद्देश्य है समर्पण और सेवा, अपने को अन्यों के साथ मिलकर उत्कृष्ट बनाने में। सत्य, दया और क्षमा के माध्यम से तुम आत्मा को शुद्ध कर सकते हो और अपने चरित्र को महान बना सकते हो। अपने मन को संयमित करो और अपने कर्मों में समर्पित रहो, तुम सच्चे योगी बनोगे। आत्मा कभी नहीं मरती, वह अज्ञेय, अच्छेद्य, असंग, अविकारी है। जिन्हें मैं प्रेम करता हूँ वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। जब तुम अपने कर्मों को प्रेम से करते हो तो वे आदर्श बन जाते हैं और तुम्हें सफलता प्राप्त होती है। भलाई के कार्यों में रुचि रखो और दुनिया के लिए योगदान करो, यही सच्ची सफलता है। अपने आप को जानो, अपने आत्मा के साथ मिलकर तुम सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकते हो। संपूर्ण विश्व में हर एक जीव को प्रेम करो और सब में दिव्यता को पहचानो। अपनी अद्वितीयता को समझो और सभी में उसी एक परमात्मा की अनुपस्थिति को महसूस करो। जिन्हें आत्मा का दृष्टिकोण है वे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य का तत्व देख सकते हैं। आत्मा अज्ञेय नहीं है, वह अज्ञेय का ज्ञाता है। जो अपने कर्मों को निर्द्वंद्व भाव से करता है वह वास्तविक स्थिति में है। आत्मा कभी नहीं मरती, न तो वह पैदा होती है और न ही मरती है। कर्म में योग रखो, लेकिन फल की चिंता मत करो। सब कुछ मेरे हाथों में है, लेकिन मैं सभी से निर्भर नहीं हूँ। भक्ति के माध्यम से आत्मा को प्राप्त करो और अनंत आनंद का अनुभव करो। आत्मा की सच्ची पहचान होती है जब तुम उसे अपनी अंतरात्मा में महसूस करते हो। जो मनुष्य अपने कर्मों को समर्पित करता है वह अद्वितीय और उद्दीपक बनता है। आपसी सद्भाव से समृद्धि और समृद्धि से समाज का विकास होता है। जो अपने आत्मा को जानता है वह सभी जीवों के प्रति समर्पित हो जाता है। संसार में आनंद का सबसे बड़ा स्रोत आत्मा का साक्षात्कार है। जो अपने जीवन को नीति, धर्म और प्रेम में बिताता है वह अनंत सुख का अनुभव करता है। जो अन्यों के दुख को समझता है और मदद करने का संकल्प करता है वह सबसे बड़ा महान होता है। आत्मा शांति में स्थित रहती है जो कि आत्मनिग्रह के माध्यम से होता है। अपने को जानो और अपने को पहचानो
तभी तुम असली सत्य को पहचान सकते हो। जो अपने मन को नियंत्रित करता है वह अपने आत्मा को शांति में पा लेता है। आत्मा का सच्चा अनुभव करने के लिए ध्यान और धारणा में अभ्यास करो। कर्म करने का सही तरीका है निष्काम कर्म, जो कर्म फल की आशा किए बिना किया जाता है। जिन्होंने अपने आप को भगवान के सेवानिवृत्त होने का समर्पित किया है वे सब कुछ पा लेते हैं। आत्मा को समझने के लिए तुम्हें अपने आत्मा की ओर पुनः और पुनः मुड़ना होगा। जो मनुष्य अपने कर्मों में ईमानदारी और समर्पण से जीता है वह अद्वितीयता का अनुभव करता है। आत्मा का साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति सभी भूतों के प्रति समर्पित हो जाता है और उन्हें देखता है। सच्ची भक्ति में समर्पित होकर भगवान के साथ एकता की अनुभूति होती है। जो व्यक्ति दुखों को सहन करता है और दूसरों की सहायता करता है वह असली साधु होता है। जब तुम अपने दिल की सच्चाई को स्वीकार करते हो तो तुम आत्मा की मुक्ति की ओर बढ़ते हो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही जीवन का सही मार्ग है। आत्मा में एकता की अनुभूति करने वाला व्यक्ति सभी जीवों में भगवान की पहचान करता है। जीवन की सच्ची खोज अपने अंतर्मन से होती है, वहाँ भगवान का आवास होता है। कर्मों को भगवान की सेवा में बदलने का रहस्य है समर्पण और प्रेम से करना। अपनी इच्छा शक्ति को विकसित करो और फिर उसे भगवान के कार्यों में समर्पित करो। जो भक्ति से मेरी भक्ति करता है वह मुझसे मेरा रहस्य जान सकता है। अपने दिल में भगवान को पहचानो और उसे हर क्षण अपने साथ महसूस करो। सच्चा त्याग वह है जब तुम कर्म करते हो पर उसके फल को बिना आसक्ति के स्वीकार करते हो। जिसे भगवान का साक्षात्कार होता है वह सभी जीवों के प्रति करुणा भाव रखता है। अपनी आत्मा को पहचानकर तुम यह जान पाओगे कि तुम अनंत, अमर और अविनाशी हो। आत्मा नित्य और अविनाशी है, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। भगवान की साकार और निराकार दोनों ही रूपों में भक्ति करने से मुक्ति मिलती है। को देखकर मत दें। जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है वही अच्छा होगा। जब तक आप अपने कर्मों में लिपटे रहते हैं तब तक आपको फल की चिंता नहीं होनी चाहिए। अर्जुन, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा होगा। तुम जो कर रहे हो उसमें भी अच्छाई है। कर्म का फल केवल उसके समर्पण में नहीं बल्कि उसके भावना और उद्देश्य में भी होता है। अपने कर्मों को करते रहो, फल की चिंता मत करो। जीवन का सारा रहस्य कर्म में छिपा होता है। जब तुम दुश्मन को सहानुभूति से हराओगे तो वह तुम्हारा मित्र बन जाएगा। मन को वश में करना ही असली योग है। भगवान के प्रति श्रद्धा रखो और जीवन को सराहे। समझदारी का सर्वोत्तम स्रोत अपनी अंतरात्मा है। किसी से भी कुछ मांगने से पहले खुद से पूछो कि तुम्हें वह क्या चाहिए। सच्चे प्रेम में व्यक्ति अपने आत्मा को पहचानता है। आत्मा का स्वरूप अमर है, वह न तो मरती है और न ही किसी को मरने का अधिकार देती है। किसी की भी स्थिति में शांति बनाए रखने का योग्य सीखो। हमारी भूमिका केवल कर्म करना है, फल का अधिकार हमें नहीं होता। आत्मा का संयम रखकर ही व्यक्ति अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आत्मा के साक्षात्कार की प्राप्ति है। भगवान को देखने का सबसे सुरक्षित तरीका अपने हृदय में उसका आवास बनाना है। जीवन में सच्चा सुख उस समय आता है जब हम दूसरों की मदद करते हैं। कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर रात के बाद एक नया सवेरा होता है। जब तुम अपने मन को शांत करते हो तब तुम अपनी सबसे बड़ी शक्ति को पहचानते हो। जिसके दिल में प्रेम है वह कभी अकेला नहीं होता। अपने कर्मों को एक नेगेटिव स्थिति में भी पॉजिटिवता से निर्विकार रहना चाहिए। भगवान की प्राप्ति के लिए हमें सब कुछ त्यागना पड़ता है, परंतु उसका मिलन अनमोल है। सच्चा सुख वह है जो अन्यों को खुशी देने में है।
कर्म का सच्चा अर्थ यह है कि हम अपने दैहिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आत्मा की महत्वपूर्णता को समझने में ही जीवन की सच्ची समृद्धि है। समय की महत्वपूर्णता को समझो, क्योंकि वह कभी नहीं रुकता और हमेशा बदलता रहता है। अपनी भूलों से सीखो, उन्हें दोपहरिया मत बनाओ। सफलता का एक माप यह भी है कि तुम कितनी मुश्किलों को सामना कर सकते हो और उन्हें कैसे पार कर सकते हो। जब तुम अपने मन को नियंत्रित करते हो, तुम अपने जीवन को नियंत्रित करते हो। जीवन को एक सुंदर कहानी बनाने के लिए तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। जब तुम दूसरों की बुराई नहीं देख सकते, तो तुम अपने आत्मा की पारमय तक पहुंच गए होते हो। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा और सकारात्मक दिशा में कदम बढ़ाना होगा। कर्मों के माध्यम से हम अपनी आत्मा को प्रकट कर सकते हैं और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता कर सकते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें उन्हें पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यूसर और लिखो, अपने मन को शुद्ध करने के लिए ध्यान और साधना में लगे रहो। जीवन में सफलता का एक अच्छा मापदंड है कैसे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। आत्मा की सच्ची शक्ति भक्ति और सेवा में छुपी होती है। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तुम्हें निरंतर प्रयासरत रहना होगा। अपने सारे कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करो और उसमें पूरा मन लगाओ। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपनी आत्मा की दिशा में ध्यान केंद्रित करो। जीवन की सच्ची खुशी उस समय आती है जब हम दूसरों की खुशी में हिस्सा बनते हैं। आत्मा का संयम रखना बुद्धिमानी का प्रतीक है और सही मार्ग पर चलने में मदद करता है। आत्मा की ऊंचाई में पहुंचने के लिए विनम्रता और समर्पण से भरा रहना होगा। सच्चा सुख उस समय आता है जब हम अपने कर्मों में पूरी तरह से लिपटे होते हैं और इसे भगवान के समर्पण में करते हैं। जीवन की यात्रा में अपनी आत्मा के साथ संवाद में बने रहो। आत्मा को पहचानने के लिए अपने विचारों को शुद्ध रखो और ध्यान में लगे रहो। जीवन का अर्थ तभी समझा जा सकता है जब हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में जुटे होते हैं। आत्मा की उन्नति के लिए सत्य और न्याय के मार्ग पर चलो। जीवन को आनंदपूर्ण बनाने के लिए धन की चाहना कम करो और भलाई के कार्यों में लगे रहो। आत्मा की अनंत सृष्टि में हमें हमेशा अपने स्थान को याद रखना चाहिए। सत्य और अहिंसा का पालन करके ही जीवन में सही मार्ग पर चला जा सकता है। आत्मा को जागरूक रखने के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखो और उसे पुराने विचारों से मुक्त करो। आत्मा का संयम रखकर ही हम अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो तो वह आत्मा की सच्ची शक्ति को प्रकट करता है। अपने मन की शांति के लिए प्रतिदिन ध्यान और मेधा बढ़ाओ। आत्मा का विकास करने के लिए अपनी स्वाभाविक गुणों को समझो और उन्हें सही दिशा में प्रयुक्त करो। आत्मा के साथ समर्थन में हर चुनौती को स्वीकार करो और उससे सीखो। जीवन के मार्ग पर चलने के लिए धैर्य और समर्पण से भरा रहो। जब तुम आत्मा के साथ मेलजोल बनाए रखते हो, तुम अपने पास बाहुल्य और शक्ति का एहसास करते हो। आत्मा के संग मिलकर तुम सारे जीवन को एक दिव्यता से देख सकते हो। अपनी आत्मा को जागरूक करने के लिए ध्यान और आध्यात्मिक प्रयास में लगे रहो। आत्मा का संयम रखकर ही हम अपने अंतर्यामी को सुन सकते हैं। सत्य की प्राप्ति के लिए अपनी आत्मा की गहराइयों में खो जाओ। आत्मा की प्रेम और दया में बने रहकर तुम जीवन को सर्वोत्तम बना सकते हो। जीवन के सफलता का रहस्य है सहानुभूति और प्रेम का अभ्यास करना। आत्मा का संयम रखकर तुम जीवन की समस्याओं का सही समाधान निकाल सकते हो। अपनी आत्मा को पहचानने के लिए ध्यान में लगे रहो और उससे मिले जीवन को महसूस करो। आत्मा का संयम रखकर तुम अपने कर्मों में शुद्धता बनाए रख सकते हो। आत्मा का अध्ययन करते समय तुम अपने अंतरात्मा की गहराइयों में प्रवेश कर सकते हो। आत्मा का संयम रखकर
तुम बाहरी प्रभावों से अछूते रह सकते हो। आत्मा के साथ संवाद करने से तुम जीवन के महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर पा सकते हो। आत्मा का संयम रखकर तुम अपने अंधकार को रोशन कर सकते हो। आत्मा को जानने के लिए ध्यान में जाकर शांति और सुख का अनुभव करो। आत्मा का संयम रखकर तुम सत्य की प्राप्ति में समर्थ हो सकते हो। आत्मा का अध्ययन करते समय अपने भूतकाल के दुखों को मुक्ति पाने का प्रयास करो। आत्मा के साथ संवाद करने से तुम अपने जीवन की दिशा में स्पष्टता प्राप्त कर सकते हो। आत्मा का संयम रखकर तुम अपने आत्म विकास में समर्थ हो सकते हो। आत्मा की उच्चता में पहुंचने के लिए विनम्रता और आत्मसमर्पण में रहो। आत्मा का संयम रखकर तुम अपने कर्मों को प्रेम और समर्पण से कर सकते हो। आत्मा के साथ संवाद करते समय अपनी अद्भुतता और अनंत शक्तियों का अनुभव करो। आत्मा का संयम रखकर तुम अपने विचारों को शुद्ध रख सकते हो और सत्य की प्राप्ति में समर्थ हो सकते हो। आत्मा के साथ संवाद करने से तुम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हो। आत्मा का संयम रखकर तुम अपने कठिनाइयों को भले ही समर्थन कर सकते हो, परंतु उससे न घबराओ। आत्मा के साथ संवाद में रहकर तुम अपने अंतरात्मा की गहराइयों में प्रवेश कर सकते हो और अनंत ज्ञान का अनुभव कर सकते। आत्मा का संयम रखकर तुम आपसी संबंधों में सत्य, प्रेम और समर्पण का अनुभव कर सकते हो। आत्मा के संग संवाद करते समय तुम अपने विचारों को पुनर्निर्माण कर सकते हो और सकारात्मकता की दिशा में बदल सकते हो। आत्मा का संयम रखकर तुम शांति और सुख के अनुभव में समर्थ हो सकते हो। आत्मा के साथ संवाद करते समय तुम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सही मार्ग पर चल सकते हो। आत्मा का संयम रखकर तुम अपने जीवन को एक ऊंचाई तक पहुंचा सकते हो और अपनी सीमाओं को पार कर सकते हो। आत्मा के संग संवाद करते समय तुम जीवन की महत्वपूर्ण सीखों को समझ सकते हो और उन्हें अपने अंतर्यामी से प्राप्त कर सकते हो। आत्मा का संयम रखकर तुम अपने विकास के लिए नए क्षेत्रों में प्रवृत्त हो सकते हो और नई सृष्टि को स्वीकार कर सकते हो। आत्मा के साथ संवाद करते समय तुम अपने दुखों और आनंदों की साझा कर सकते हो और उनसे सीख सकते हो। आत्मा का संयम रखकर तुम अपने मन को स्थिर और शांत बना सकते हो, जिससे तुम अपने कर्मों को बेहतरीन तरीके से कर सको। आत्मा के संग संवाद करते समय तुम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हो और सब कुछ एक अद्भुत साक्षात्कार। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो से अगर कुछ भी सीखा हो, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।